हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल. सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए. वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. तो चलिए हम आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले तो सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं. सभी का जो सुहाग है, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद माँ गौरा से सभी को मिले और सुख समृद्धि भी सभी के घर में आए. तो चलिए आज का जो व्लॉग है हमारा गणगौर के ऊपर ही है. किस तरह से पूजा हो करना चाहिए, कैसा क्या बनाना चाहिए, क्या विधि है इसकी, ये सब की जानकारी भी मैं अपने व्लॉग में दूंगी. और मैंने जिस तरह से पूजा की है, जिस तरह से गौरी गणेश और गौरा पार्वती जी का निर्माण किया है मिट्टी से, वो सब भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ. तो चलिए हम चलते हैं और अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं. तो चलिए हम सबसे पहले जो आज के दिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो बनती है, जो देवी जी को चढ़ाए भी जाते हैं, वो है गुना. ये मीठे और नमकीन रहते हैं. तो मीठे जो गुना बनते हैं, जैसे कि ये जो मैं बना रही हूँ, ये रहते हैं आटे और गुड़ से बनते हैं. आटा और गुड़ को मिला के बनाया जाता है. इस तरह से इनको बनाया जाता है और फिर उसके बाद ये जब पूरे बन जाते हैं तो इसको तल लिया जाता है. उसके बाद नमकीन गुना भी बनाए जाते हैं जो कि बेसन से बनाए जाते हैं और बेसन में एक अलग सा उसको आकार दिया जाता है. लंबी बतिया जैसा बनाने के बाद उसको गोल आकार देकर और फिर उसको भी तल लिया जाता है. तो ये देखिए, मैं जो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण जो भोग चढ़ता है माँ को, या आप गहना भी कहते हैं कई जगह इसको, गुना को, तो ये इस तरह से बनाए जाते हैं. तो ये देखिए, मैं भी इसी तरह से गुना बना रही हूँ. इसमें मौन भी हमें ज़रूर दे देना चाहिए जिससे कि ये नरम रहें. तो ये आप ज़रूर बनाइए. आज के दिन ये ज़रूर बनते हैं. सबसे ज़रूरी जो आज के दिन माँ को चढ़ता है, ये तो चढ़ता ही है. फल और जो भी आप चढ़ाएं वो तो चढ़ेगा ही, लेकिन ये सबसे ज़रूरी आज के दिन माँ को प्रिय रहता है. अब आप जैसे देख रहे हैं कि ये अब मैं जो है नमकीन गुना बनाने लगी हूँ, जो मैंने बेसन से बनाए हैं. तो इसको इस तरह से ये छोटे छोटे अंगूठियों जैसा आकार दिया जाता है. कहीं कहीं पर एक और स्टाइल होती है जो उसको गोल गोल इस तरह से रिंग जैसा पूरा बनाया जाता है और फिर उसको तला जाता है. तो मैंने जिस तरह से बनाए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ. तो इस तरह से मीठे और नमकीन दो तरह के गुना ज़रूर बनाने चाहिए हम लोगों को. तो माँ पार्वती के लिए मैंने जो मुझे उनके लिए गहने, जो मैं जेवर उनको चढ़ाऊँगी, वो है ये देखिए, पायल, बिछिया और कान के. पायल बिछिया चांदी के रहते हैं तो ये आटे से बनाए हैं, और ये कान के और बाकी और चीज़ें जो है सोने की रहती हैं तो ये बेसन से बनाया है. हार, मंगलसूत्र, कंगन, अंगूठी, नथनी, करधन, तो इतनी चीज़ें मैं आज माँ पार्वती को चढ़ाने वाली हूँ. और उनसे यही मांगूंगी कि जिस तरह से मैं आपको जेवर पहना रही हूँ, आप भी मुझे हमेशा सुहागन रखकर इसी तरह से जेवर पहनाए रखिएगा. गणगौर में भी हम मिट्टी से जो है माँ पार्वती और शिव जी बनाते हैं. तो ये देखिए, मैं भी माँ मिट्टी के पार्वती जी और शिव जी बना रही हूँ. मैं जो मिट्टी लाई थी, जो बिल्व रहते हैं ना सांप के, उसका वाली मिट्टी में लेकर आई थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी चिकनी रहती है. जो रोडों में लगे रहते हैं, जो छेद जैसा वो उसमें हो जाता है, ऊंचे ऊंचे बन होते रहते हैं और उसमें होल रहते हैं. वो चींटियों का हो चाहे सांप की हो, मतलब मैं वो लेके आती हूँ और उससे वो काफ़ी अच्छी चिकनी रहती है और उसमें कुछ भी फालतू का कचरा वगैरह नहीं रहता है. तो हम उससे शिव जी और पार्वती जी का निर्माण करेंगे. वो मिट्टी लाने के बाद उसमें सबसे पहले हम उसको शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल देते हैं, जिससे कि ये मिट्टी शुद्ध हो जाए, क्योंकि हम भगवान का निर्माण कर रहे हैं. तो चलिए, इस तरह से मैं जिस तरह से बना रही हूँ, शिव जी और पार्वती जी, आप भी देखिए. और अगर आपको मैं जिस तरह से उनकी मूर्ति बना रही हूँ मिट्टी से, अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा. कई जगहों में तो इस तरह से आपको मिट्टी की मतलब मूर्तियाँ मिल जाती हैं बनी बनाई, पर यहाँ पर नहीं मिलती हैं. तो इसीलिए मैं खुद ही घर पर ही इनका निर्माण करती हूँ.
तो आप देखिए मेरे जो है शंकर जी पार्वती जी मैंने बना ली है। शंकर जी है, नाग देवता है, त्रिशूल है और माँ पार्वती जी उनके साथ विराजमान है। इस तरह से मैंने कलश भी बना लिया है, साथ में गौर गणेश को भी बिठा दिया है। अक्षत के ऊपर सुपारी रख के मैंने उन्हें गौर गणेश का रूप दिया हुआ है। तो इस तरह से कलश का निर्माण भी हो चुका है। पटा जो हमने जिस पे ये पूरी पूजा की थाली सजा ली है, फूल है इसमें। जो मैं कथा पढ़ूंगी वो है शंकर जी के लिए जनेऊ और जो भी कुछ लगता है, अक्षत, चंदन, टीका, ये हवन के लिए सामग्री है, घी का दीपक बनाने के लिए है। फिर जो आज के दिन जो मैंने अब सबसे हवन भी होता है पूजा के बाद, तो उसकी भी तैयारी कर ली है। फिर ये इस तरह से देखिए पार्वती जी मैंने पटे पे जो लकड़ी का पटा होता है उस पे बिठाए हुए हैं। फिर ये इस तरह से जो आज के दिन गुना बनते हैं वो बनाए हुए हैं मीठे और नमकीन बेसन से। उसके बाद फिर ये है सुहाग का सामान, नारियल, सभी गहने जेवर जो मैं चढ़ाने वाली हूँ। आपको जो पटे पे आप जिसमें माँ शंकर जी पार्वती जी को विराजमान करेंगे, पहले उस जगह को साफ कर लीजिए अच्छे से और चौक पुर के फिर इस तरह से लाल कपड़ा बिछा के माँ। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी तैयारी तो सब देख ही ली है, पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब मैं भी तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए हम माँ गौरी की पूजा शुरू करते हैं, शिव जी की पूजा शुरू करते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरे 16 श्रृंगार में अच्छे से बिल्कुल हम पूरा श्रृंगार हमें आज के दिन करना चाहिए। पूजा के दिन जो भी हम सुहाग की पूजा करें, चाहे जो भी पूजा हम करते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमें इस तरह से माहुर भी ज़रूर लगाना चाहिए पैरों में। ये भी सुहाग की बहुत बड़ी निशानी रहती है। मेहंदी जैसे कि मैंने लगाई हुई है और इस हाथ में तो उतनी अच्छी नहीं बनती है, पर हाँ देखिए लगाई हुई है और ये इन्होंने भी लगाई है थोड़ी थोड़ी तो, और इस तरह से। और बस चलिए तो हम चलते हैं और गौरी माँ से, शिव जी से आशीर्वाद लेते हैं अखंड सौभाग्यवती होने का। गणगौर का पर्व हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। गणगौर की पूजा चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इस दौरान सुहागन और कुंवारी कन्याएं माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। इस पर्व की खास रौनक राजस्थान में देखने को मिलती है। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के कुछ इलाकों को भी यह पर्व मनाया जाता है। गणगौर शब्द बना है गण और गौर दो शब्दों से मिलकर, जहां गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ माता पार्वती से है। दरअसल गणगौर पूजा शिव पार्वती को समर्पित है, इसलिए इस दिन महिलाएं द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इसे गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव के साथ सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए भ्रमण करती हैं। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए यह पूजा करती हैं। 17 दिनों तक मनाया जाता है यह पर्व। राजस्थान में 17 दिनों तक यह त्योहार मनाया जाता है। राजस्थान में यह त्योहार फागुन माह की पूर्णिमा मतलब होली के दिन से शुरू होता है, जो अगले 17 दिन तक चलता है। 17 दिन में हर रोज भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है और पूजा व गीत गाए जाते हैं। इसके बाद चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके व्रत और पूजा करती हैं और शाम के समय गणगौर की कथा सुनते हैं। मान्यता है कि बड़ी गणगौर के दिन जितने गहने यानी गुने माता पार्वती को अर्पित किए जाते हैं, उतना ही घर में धन वैभव बढ़ता है। पूजा के बाद महिलाएं ये गुने सास, ननद, देवरानी या जिठानी को दे देती हैं। गुने को पहले गहना कहा जाता था, लेकिन अब इसका अपभ्रंश नाम गुना हो चुका। जिस तरह से इस पूजन का बहुत महत्व होता है, उसी तरह से पूजा सामग्री का भी पूर्ण होना आवश्यक है। इसकी में जो सामग्रियां हमको लगती हैं वह है लकड़ी की चौकी या पाटा, जहाँ
भी कहा जाता है। तांबे का कलश, काली मिट्टी या होली की राख ले सकते हैं आप, जिससे आप मूर्तियाँ बनाएंगे। 2 मिट्टी के कुंडे, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा हुआ कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गनगौर के कपड़े, गेहूं, बांस की टोकनी, चुनरी का कपड़ा। कई जगहों पर यह पर्व महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं और उनकी दूर्वा और फूलों से पूजा करती हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का दिन सबसे खास होता है। इस पूजा की सबसे खास बात यह है कि यह पूजा जो महिलाएं हैं इस पूजा को अपने पति से छिपकर करती हैं और ना ही उन्हें पूजा का प्रसाद खाने को देती हैं। दरअसल इस पर्व की कथा के अनुसार यह व्रत छिपाकर ही रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर हम पूजा करते हैं उस जगह को गणगौर माता का पीहर और जहाँ हम विसर्जन करते हैं उस जगह को ससुराल माना जाता है। पूरी पूजा हो जाने के बाद हवन सबसे ज़रूरी होता है। हवन के बिना कहा जाता है कई पूजाएं अधूरी ही रह जाती हैं, तो हमें हवन भी ज़रूर करना चाहिए। तो हवन भी हमें गोबर के कंडे जो आते हैं, उपले कहीं कहीं कहा जाता है, उससे ज़रूर करना चाहिए। हवन करने के बाद जो हम गुलाल या कहीं कहीं पे माताएं सिंदूर, उसको भी एक थाली में हम जल डालकर उसका घोल जैसा बना लेते हैं, पानी का वो बनाते हैं और फिर उस थाली से हम जो हमने मूर्ति बनाई है शिव जी की, उससे उनके दर्शन करते हैं। और या जो हम जो गुना बनाते हैं उससे भी कहीं कहीं पर शिव जी और पार्वती जी को उससे भी देखा जाता है। तो यह सब एक अच्छी परंपराएं हैं, बहुत ही पौराणिक परंपराएं जो चली आ रही हैं अखंड सौभाग्य पाने के लिए। यह सब पूजा बहुत विधि विधान से हम लोगों को करना चाहिए। तो ये देखिए, हवन के बाद जो अब मैं करूँगी आरती, हवन के बाद आरती, आरती के बाद जो हम थाली से उसमें गुलाल डाल के या सिंदूर डाल के हम शिव जी पार्वती जी को देखेंगे और फिर उसके बाद अपने ऊपर और सब जगह, सब बच्चों के ऊपर सभी जगह हम उस जल को छिड़कते हैं, जिससे कि घर में सुख समृद्धि आए, सब निरोग रहें और अखंड सौभाग्य, सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिले। तो जैसा जैसा जो मैं कर रही हूँ वो आपको मैं बता रही हूँ, वो मैं दिखा
तो फ्रेंड्स सभी को सबसे पहले तो गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही चाहूँगी कि सभी जो भी सुहागन स्त्रियां हैं सबका सुहाग अमर रहे, अखंड सौभाग्यवती, उनको भगवान माँ गौरा से आशीर्वाद मिले, शिव जी से आशीर्वाद मिले। और जो है मतलब जो भी कुंवारी कन्याएं हैं सब उनको भी अच्छा पति मतलब कि शिव जी जैसा वर मिले और घर में सभी के घरों में सुख समृद्धि जरूर आए। तो फ्रेंड्स आज का मैं अपना ये व्लॉग यहाँ पर ही एंड करूँगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको मेरी ये गणगौर की जो पूजा मैंने करी है आज शिव जी और माँ पार्वती जी से अखंड सौभाग्य पाने के लिए, इस घर में सुख समृद्धि के लिए जो मैंने पूजा की है, जो व्रत रखा है, वो आपको पूरा मतलब कैसा लगा, मेरी पूजा का तरीका, जो भी मैंने पकवान बनाए हैं, जो मैंने शिव जी और पार्वती जी माँ गौरा जो मैंने बनाई हैं वो कैसी बनी है, मिट्टी से जो बनाई हुई है, तो वो आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर मेरी पूजा आपको अच्छी लगी हो तो ये भी मुझे ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा और इस ब्लॉग को लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन ऑफ निगाह को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।